Good morning. We are today on the occasion of Guru Purnima. आप सब लोगों को सारे जिन जिन के गुरु हैं सब गुरु लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर रहा था कि आखिर में गुरु क्या होता है। व्हाट इज गुरु? तो गुरु तो वो होता है जो हमेशा ये चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे बढ़े। इतिहास में बहुत सारे हमारे पास में गुरु हुए हैं और कई बार हमने उनके बारे में पढ़ा है। कुछ गुरु होते हैं जो चाहते हैं कि भाई सब कुछ सिखा दो लेकिन एक आधी विद्या मत सिखाओ। तो एक कहानी भी है जिसके बारे में कहते हैं कि जब ये बिल्ली शेर को कुछ सिखा रही थी तो शेर ने सब कुछ सीख लिया। सीखने के बाद उसने अचानक बोला, बिल्ली मौसी जी अब तो मुझे सब कुछ आ गया, अब तो मैं आपको खाऊंगा। तो बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई। जब पेड़ पे चढ़ गई तो शेर ने बड़े नाराज होकर कहा, मौसी तुमने ये मुझे नहीं सिखाया। तो बिल्ली ने मुस्कुरा के कहा, बस इसीलिए नहीं सिखाया था। तो ये तो खैर जोक है, लेकिन मेरा यह मानना है पर्सनली कि हमेशा गुरु ने एक इच्छा हमेशा रखनी चाहिए अपने मन में कि मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल जाए, मुझसे अच्छी पढ़ाई करे या मुझसे भी ज्यादा विद्या प्राप्त करे। कोई भी विद्या हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे फिजिकल हो, मार्शल आर्ट्स हो, कोई भी चीज जो भी हम किसी को सिखाते हैं तो इच्छा यही होनी चाहिए कि भाई जिसको मैं सिखा रहा हूँ ये मुझसे भी ज्यादा अभ्यास करे, उस चीज को लेकर के आगे बढ़े। जिस तरह से रिले रेस में हम दौड़ते रहते हैं और अपना बैटन अगले विद्यार्थी को या जो दौड़ने वाला है उसको दे देते हैं, और हमारी इच्छा होती है कि वो हमसे भी तेज दौड़े ताकि रेस में जो ये रिले रेस है इसमें हम एक विक्ट्री प्राप्त कर सकें। तो यही एक इच्छा है, यही एक भावना है। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की फिर से शुभकामनाएं। अब हाल ही की बात है, मैं किसी को कह रहा था कि भाई अपना पैटर्न मत किसी को पकड़ने दो। देखिए हमारी हर ट्रांजैक्शंस में, अपने जीवन में किसी से हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, या कभी कभी हम ट्रेडिंग करते हैं, या ऑफिस का माहौल होगा, स्कूल का माहौल होगा, या फिर कॉलेज का माहौल होगा, तो उसमें हम एक पैटर्न बिठा ले। लोग कई बार कहते हैं ना कि देखो भाई, ये अभी 6 बज गए हैं तो अभी ये देखो ये साहब निकलेंगे, ये वॉक को जाएंगे। बॉस के बारे में पता होता है कि भाई वो 9:30 बजे आता है, और जब भी आता है तो वो चिड़ा हुआ रहता है। ये एक पैटर्न होता है, एक एक हर इंसान एक पैटर्न पकड़ता है। तो अपना पैटर्न अगर सामने वाले ने पकड़ लिया तो फिर वो आपको प्रेडिक्ट करने लगता है और फिर उसके हिसाब से अपने आप को ढालता है, और फिर आप अपना जो एडवांटेज है वो खो देते हो। ये मैं अपने एक किसी स्टूडेंट से कह रहा था कि कभी भी अपना पैटर्न मत पकड़ने दो। एक बार उसको समझ में आ गया कि भाई ये इस तारीख को या इस टाइम ये करता है, तो वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बना लेगा और आपके साथ डील करेगा। तो यदि आप सामने वाले ने आपका पैटर्न पकड़ लिया, बस फिर वो आपको कभी भी ट्विस्ट कर सकता है। कैसे? कि जैसे उसको पता है कि ये बात बोलने से ये आदमी भड़क जाता है, इस चीज के टॉपिक पे टच किया तो वो एकदम इमोशनल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो बस जब भी आप वो चाहे, वो आपको सेंसिटिव बनाना है, इमोशनल बनाना है, एंगर में लाना है, तो बस जरा से उस बात को छेड़ देगा और आप भड़क जाओगे। तो आपकी प्रेडिक्टिवनेस, जो भी आपका पैटर्न है, तो वो पैटर्न अगर सामने वालों को पता चल गया तो फिर काफी एडवांटेज उसके हाथ में चला जाता है। लाइफ में ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। हमारा सबसे बेसिक ट्रांजैक्शन होता है सर्वाइवल।
हमें जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए, अब जंगल में कोई प्राणी है तो वो तो अपने खाना पीना देखने यहाँ वहां देखता रहता है। कोई फल फूल खाता है, कोई दूसरे प्राणी को खा के खाता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। तो हर प्राणी का एक पर्टिकुलर पैटर्न हो जाता है। एक बार उसको पैटर्न पकड़ में आता है तो फिर जिसके ऊपर अटैक होने वाला है वो भी समझ जाता है कि इस टाइम पे, या फिर ऐसी अगर माहौल है और उसका शक्ल ऐसा है, इस निगाह से देख रहा है, इसका मतलब तो ये मुझे अटैक कर सकता है। तो वो भी अपने डिफेंस में चला जाता है, अपने आप को संभालता है, अपने आप को तरह तरह से अपनी स्ट्रेटेजी के लिए अपनी रक्षा करने की प्रयत्न करता है। तो ये हो गई पैटर्न की बात। तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अनेक बार तरह तरह के पैटर्न्स आप एस्टेब्लिश करते हैं। मैंने पीछे 2-3 सेशंस के पहले आपसे कहा था कि लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए। कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि शुरू शुरू में डिफिकल्ट होता था लेकिन मजा आने लगा। एक पता चला कि मेरे दूसरे हाथ में भी स्ट्रेंथ है, और थिंकिंग थोड़ी सी बदल जाती है। उस वक्त सारा कंसंट्रेशन आपके ब्रशिंग में हो रहता है कि भाई कहीं गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो पूरी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन हो जाता है, बिकॉज फुल कंसंट्रेशन है कि भाई यार ठीक से क्यों नहीं जा रहा है। जो हैबिचुएट हो गया, जिसका पैटर्न पकड़ लिया आपके राइट हैंड ने, वो तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप इधर देख रहे उधर देख रहे, गाना सुन रहे, आप अपना करे चले जा रहे हैं। लेकिन जब लेफ्ट हैंड आता है, जिसकी आपको आदत नहीं, जिसका पैटर्न आपके ब्रेन ने नहीं पकड़ा है, तब वो डिफिकल्ट हो जाता है। और उस समय पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी कार्य में रहता है। तो ये आपके ब्रेन को शार्पन करता है, इसलिए मैंने बताया था। लेकिन इसमें पैटर्न समझ लीजिए, आपके अपने शरीर में आपका पैटर्न पकड़ लिया। तो पैटर्न जब पकड़ लेते हैं तो फिर वो जो, जैसे मैंने जंगल की सिचुएशन बताई है कि हिरन को पता है कि ये इस समय जनरली ये टाइगर आता है, तो वो उस जगह से दूर हो जाता है। उसको पता है कि यहीं पे पानी पीने को आता है, तो उससे वो दूर रहता है। जहां तक हो सके वो उसको अवॉइड करता है, वो अपनी सेफ्टी में चला जाता है। सेफ जोन, जो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन, सेफ जोन, तो वो अपनी सेफ्टी में चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि एक बार वो सेफ्टी में चला जाए तो फिर उसकी अलर्टनेस, उसकी एजिलिटी, उसको भागदौड़ करने की जो क्षमता है, वो धीरे 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 क्षीण हो जाती है। तो फिर वो उसी जोन में रह करके वो विकार आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक आधा दिन शेर का छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और वो उस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है जो उसका बाप फॉलो करता था, और पीछे से आके आपको उसको, वो आपको खत्म कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पैटर्न, ये हम खुद भी स्वयं अपने आप के साथ में भी पैटर्न पकड़ते हैं। तो पैटर्न पकड़ना दूसरे का और खुद के पैटर्न में उसका गुलाम हो जाना, ये दो अलग चीजें हैं। आप अपनी रक्षा के लिए, अपनी एजिलिटी के लिए, अपनी स्कोरिंग के लिए, रेस में आगे दौड़ने के लिए आप पैटर्न पकड़ते रहते हो कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर कैसे दौड़ता है, किस, वो आखिरी आखिरी क्षण में बहुत स्पीड मारता है, तो आप उसका पैटर्न एक बार पकड़ लेंगे तो आप भी उसको कम्पीट करना शुरू कर देंगे। वो सब बहुत बढ़िया है, दूसरे के पैटर्न को स्टडी करना। आखिर में जिंदगी में होता क्या है, हम दूसरों के पैटर्न ही तो स्टडी करते हैं। कैसे हम उससे आगे निकल जाएं, कैसे एक अच्छा बार्गेन ले लें। सब्जी से भी, सब्जी वाले से भी आप बार्गेन करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी भाषा में, उसकी बात बोलने में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो 3-4 बार के बाद आपको पता है कि इस जगह पे ये कम कर देगा, इस जगह पे शायद नहीं करेगा। तो आप उसका पैटर्न पकड़ते हो। आपके खुद का पैटर्न कौन पकड़ता है? सामने वाला पकड़ रहा है तो एडवांटेज टू हिम, ये तो हो गया। तो ये एक भाग हो गया कि सामने वाला आपका पैटर्न अगर पकड़ता है तो उसको एडवांटेज होता है। और दूसरा, आपका मन भी क्या आपका पैटर्न पकड़ रहा है? अगर उसने आपका पैटर्न पकड़ लिया तो वो भी रेस्टिंग स्टेट में जाने के लिए, कंफर्ट जोन में जाने के लिए आपसे, आपके साथ में एक खेल खेलना शुरू कर देगा। इसको समझिए, आपका मन, आपका अंतर्मन आपके साथ में कभी कभी खेल खेल लेता है। उसको क्या है, उसका पर्पस क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसका
मेन पर्पस क्या है, सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ। सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ज्यादा एनर्जी वाया नहीं जाने देना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। कम से कम एनर्जी स्पेंड करके अगर आप अपने आप को जिंदा रख सकते हो तो शायद वो एनर्जी ज्यादा देर तक चलेगी। गाड़ी के बारे में आप कहते हैं ना भाई, कितना कितना माइलेज है, 1 लीटर भर दिया तो कितने किलोमीटर चलेगा, इस तरह से पूछते हैं ना। उसी तरह से बाय डिफॉल्ट ये नेचर का लॉ है कि आपका जो अंतर्मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह पैटर्न पकड़ेगा कि किस तरह से मिनिमम एनर्जी में आपको वो आगे बढ़ा सके। लेकिन वो कभी कभी घातक हो जाता है, क्योंकि एक बार आप पैटर्न के गुलाम हो जाते हो, कहते हैं ना हैबिट के गुलाम, तो फिर उसके बाद में आप, जो हिरन का मैंने बताया था कि वो हमेशा टाइगर से छुप छुप के एक जगह जाता था, वहीं रहता था, और उसको पता था टाइगर यहाँ नहीं आएगा, तो वो सुस्त हो गया। उसके बाद शेर का जो नया बच्चा, जो तरुण आ गया, उसने पीछे से उसको अटैक कर दिया। उसकी तैयारी नहीं थी, उसकी एजिलिटी नहीं थी, वो सुस्त हो गया था, ही हैड बिकम कॉम्प्लेसेंट। तो आपका शरीर भी आपसे, अंतर्मन कोशिश करेगा कि आपको एक पैटर्न में, आपका एक हैबिट जब उसने पकड़ लिया, उसके बाद में आपके साथ में वो एज फार एज पॉसिबल आपके एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या सिर्फ एनर्जी कंजर्व करने से ही होता है? क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है, ओकेजन्स बदलते रहते हैं। आप सेम रूटीन अगर आप करते रहेंगे तो आपके मसल्स, जैसे आप एक ही एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं या सिर्फ एक ही जगह पे सिर्फ वॉक कर रहे हैं, तो सर्टन मसल्स आपके सिर्फ एक्सरसाइज होंगे और बाकी के नहीं होंगे। तो वो एक पैटर्न अगर आप कर लेते हैं, रोज यही करना है, तो फिर आपके कुछ कुछ मसल्स तो बहुत अच्छे एक्सरसाइज होंगे, लेकिन बाकी के जीर्ण हो जाएंगे, उनके अंदर में एजिलिटी नहीं रहेगी, फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर में इम्बैलेंस आ जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, कीप सरप्राइजिंग योरसेल्फ। अपने आप को सरप्राइज करते रहिए। अगर उस हिरन को नई जगह जाने के बाद में भी कुछ न कुछ अगर उसको तकलीफ होती रहती, वो कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा, फिर वो एजाइल रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा। और यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर उसकी जीर्णता, उसकी वो जो कंप्लेसेंसी है, उसके ही लिए घातक हो जाएगी। तो लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, दो तरह के मतलब नेचर में भी हैं और इंसानों में भी हैं, सोसाइटीज में भी हैं, कि दो तरह की फोर्सेस काम करती रहती है। एक है फोर्स ऑफ चेंज, दूसरा है फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जब चेंज होता है तो एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, और आपको उसका उसके लिए नई नई तैयारियां करनी पड़ती है, नया सोच लाना पड़ता है। अचानक कोई नई चीज हो गई, फिर आपको उसको फेस करने के लिए आपके पास में, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है, आपके पास में शायद रिसोर्सेस आपने कहीं और लगा के रखे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। होता है, इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है। आपके आप रोज एक बस में ऑफिस जाते हैं और अचानक पता चलता है कि भाई सामने बस का ब्रेकडाउन हो गया, बस आ नहीं रही, या फिर कोई ट्रैफिक जैम हो गया है, कुछ हो गया है, तो आपको इमीडिएटली के नए तरीके से सोचना पड़ता है कि अब बस नहीं आई है तो क्या करूं, रिक्शा में जाऊं या मेट्रो ले लूं, क्या करूं, थोड़ा पैदल चल के मेट्रो स्टेशन जाऊं, क्या करूं। इस तरह की जो विचारें होती हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो विचार आपके मन में आती हैं, ये आपको एजाइल कर देती हैं, बिकॉज एक नया सिचुएशन आपके सामने आ गया है और आपके माइंड को उसको नए तरीके से सोचना है। तो जो न्यूरॉन की फायरिंग्स आपकी होती है, वो नए नए रूट्स लेती हैं, जो आपके ब्रेन को तरोताजा और यंग रखती है। जो हमेशा का रूटीन अगर चलता रहे और उसमें कोई भी शॉक्स ना आए, कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि स्टैग्नेंट वाटर प्यूट्रिड हो जाता है। कोई भी स्थिर पानी जो है वो खराब हो जाता है, उसके अंदर लाइफ नहीं रहती, ये सड़ जाता है और पॉइजनस भी हो जाता है। इसी तरह से आपके जीवन में अगर आपको अलाइव रहना है, यंग रहना है और तरोताजा रहना है और पूरी एनर्जी के साथ रहना है, आपको शॉक्स के लिए या चेंजेस के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है। चेंज होता ही है, चेंज तो रुक ही नहीं सकता।
फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, चेंज मत करो, अभी हमको कंफर्ट आ गया है। ये आपके अंदर भी हो रहा है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। वो कोशिश करता है कि भाई कोई वायरस ना आ जाए, कोई कुछ ना आ जाए, ज्यादा कोई तकलीफ ना हो, सब कुछ स्टेडी चल रहा है, इंजन बढ़िया चल रहा है, चलने दो चलने दो। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा कहीं ना कहीं नई जगह जाता है, क्योंकि उसको फूड की सोर्सिंग करनी है, तरह तरह के रिसोर्सेज लाने हैं। तो जब नई जगह जाता है, एरिया ऑफ लेवल ऑफ कंफर्ट तो कम होगा ही। फिर सबकॉन्शियस माइंड जागता है, उसको सपोर्ट करता है, नई जगह के लिए एडजस्ट करता है, और फिर बोलता है भाई इधर ही रहो। तो हमेशा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आता रहेगा। और जो फोर्स ऑफ चेंज है वो कहता रहेगा कि भी इस एरिया में जैसे मच्छी पकड़ने गए तो यहाँ की मच्छियां खत्म हो गई है, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। या जिस पेड़ से मैं फल खाता था, उस एरिया, उस पेड़ के फल खत्म हो गए, अब आप मुझे दूसरी जगह कोई दूसरा पेड़ ढूंढना पड़ेगा। तो चेंज तो होता रहेगा। वो कॉन्शियस माइंड में हमेशा कंटिन्यूसली आपको चेंज मिलता रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको रेजिस्ट करता रहेगा, कोशिश करेगा कि आपकी पैटर्न को पकड़ के वो आपको अंदर से एक फीलिंग देता रहेगा कि भाई आराम करो, स्टे इन दिस पैटर्न। लेकिन स्टेइंग इन द पैटर्न आपके लिए घातक हो सकता है। आपको वो शरीर के अंदर में, आपके अंदर बहुत ज्यादा अगर आप स्टेडी रहेंगे और बहुत ज्यादा रेस्टेड एरिया में रहेंगे, तो हो सकता है कि कई बार मोटापे का एक कारण ये भी होता है। तो आप स्थूल हो जाएंगे, आपका वजन बढ़ सकता है। फिर आपने उसमें कंट्रोल कर लिया, थोड़ा बहुत घर में एक्सरसाइज किया, तो देखेंगे कि चेंज हो रहा है। तो कभी भी आपके सबकॉन्शियस ने आपका पैटर्न पकड़ा तो उसमें वो आपको हैप्पीनेस देना शुरू करता है, आपको अच्छा लगने लगता है, वो अंदर से एक फीलिंग देता है कि अरे यार मजा आ रहा है। लेकिन ये पैटर्न आपके लिए बाद में घातक हो सकता है। इसीलिए उसको ब्रेक करिए, अपने आप को चैलेंज करते रहिए। तो ये चैलेंज जो होगा ये आपको जीवित रखेगा। तो जो लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की जो एक छोटी सी बात मैंने बताई थी, इसको अपने जीवन में हर जगह लाइए। कौन सी चीज है जो आप डिफरेंटली कर सकते हैं? रोज जो पैटर्न आपने पकड़ा है उसको कभी ब्रेक करिए। तकलीफ होगी, लेकिन जरूरी है ब्रेक करना। अक्सर हमारी जनरेशन में तो ब्रेक लेना मतलब छुट्टी पे चले जाना, आराम करना, एंजॉय करना, फिर वापस आके ड्रेजरी में अपने काम करते रहो, बोर हो गए भाई, फिर छुट्टी चाहिए। तो ब्रेक का मतलब होता था हैप्पी ब्रेक फ्रॉम दी रूटीन। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके रूटीन को भी आप ब्रेक करिए। डोंट वेट फॉर दैट हॉलीडे। वो भी एक पैटर्न हो गया है कि भाई इस महीने को हम हर साल ही छुट्टी पे जाते हैं। पैटर्न पकड़ लिया आपने, उसको भी ब्रेक करिए। रोज के काम में कभी ना कभी एक आधा ब्रेक मार दीजिए। मैं जाता हूँ सुबह, अपना 10 बजे कोट रख देता हूँ और अपना टक 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 काम करता हूँ। ये करता हूँ, इतने 11:30 बजे मेरे को कॉफी चाहिए, मुझे इस टाइम ये चाहिए। एक आधा दिन ब्रेक कर दीजिए, ट्राई एंड ब्रेक। तकलीफ होगी, पर वो तकलीफ ही आपको आगे जिंदा रखेगी, आपको जवान रखेगी, आपको तरुण रखेगी, और आपके अंदर में जो एक एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो करे। एक कहानी बताता हूँ। कहानी है, जापान में मच्छी खाने का बहुत शौक है, फिश। तो वो लोग दूर दूर तक फिशिंग करते थे और पकड़ के लाते थे मच्छियां। और और उनके ट्रॉलर्स जो थे, कई बार जैसे मेरे को पता है कि हमारे लक्षद्वीप के पास में जो टूना मच्छी है, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टूना अगर कहीं मिलती है तो वो लक्षद्वीप में मिलती है, उस एरिया में, उस आसपास के समुद्र में। तो लक्षद्वीप का टूना बहुत फेमस। तो जापान के जो ट्रॉलर्स थे, बड़े बड़े शिप्स थे, वो लक्षद्वीप में आकर के भी फिशिंग करते थे, उसके आसपास के पानियों में। इस तरह से उनके ट्रॉलर्स कई दूर दूर तक जाते थे। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस कि वो जैसी मच्छियां पकड़ते थे तो उसको तुरंत वो बर्फ में रख देते थे, तो ताकि खराब ना हो, क्योंकि यात्रा काफी लंबी होती है, 7-8 दिन 10 दिन की यात्रा होती है, तो मच्छी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने उसके अंदर में फ्रीजर रखे थे, और ट्रॉलर में फ्रीजर में डाल देते थे मच्छियां, और फिर वो ला करके जब पहुंचते थे जापान, तो वो मच्छियों को निकाल करके बेचते थे।
उन्होंने कहा यार इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तो फिर नए तरह के ट्रॉलर्स बनाए जिसमें समझ लीजिए स्विमिंग पूल है। तो मच्छी को पकड़ करके मरने नहीं देते थे, वो बाहर समुद्र के पानी से निकाल करके वो जो शिप है, जहाज है, उसमें जो टैंक्स बने हैं उसके अंदर में उन मच्छियों को डाल देते, तो मच्छी अंदर जिंदा रहती। अब जब ट्रॉलर किनारे पे आता था तो जिंदा ही मच्छियां होती थी। तो फिर दुकान में जब बेचते थे तो बहुत फ्रेश। कुछ समय के बाद में उनको लगा, ग्राहक कहने लगा इससे भी ज्यादा फ्रेश चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, अब वो बोले इससे ज्यादा फ्रेश क्या करेंगे, तो उन्होंने उस टैंक के अंदर में एक शार्क डाल दिया। शार्क मच्छी बहुत खतरनाक होती है, वो दूसरे मच्छियों को खाती है। वो एक शार्क मच्छी डालने की वजह से वो फिश जो है इधर उधर अपने जान बचाने को भागते रहते। तो कंटिन्यूअसली उनके लाइफ में स्टडी पैटर्न नहीं था, वो शार्क कहीं से भी आ सकता है। तो हमेशा वो अलर्ट रहते थे, एजाइल रहते थे, मूवमेंट करते रहते थे, तो वो ज्यादा फ्रेश हो गए। तो कहानी कहने का तात्पर्य क्या है कि उस शार्क के आने की वजह से जब वो थ्रेट था, वो खतरा था, तो कोई भी फिश अपने कंफर्ट जोन में नहीं गई। उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सपोर्ट करता रहा कि भाई जान तो पहले बचाओ, डू नॉट गेट इनटू द रेस्टिंग पैटर्न एंड स्टार्ट स्विमिंग हियर एंड देयर। तो ये एक उदाहरण है इस बात का कि जीवंत रहना है, अच्छा फ्रेश रहना है, ज्यादा से ज्यादा उम्र में। देखिए उम्र बढ़ेगी, एजिंग होगा ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हो। एजिंग के प्रोसेस को स्लो कैसे कर सकते हो, आप अपना पैटर्न बदल दीजिए और कोई भी पैटर्न बनने मत दीजिए। जब बना उसको तोड़ दीजिए, ब्रेक मार दीजिए, ये कर दीजिए, ताकि आपका हमेशा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अजाइल रहेगा और फिर शरीर आपका ऑटोमेटिकली अजाइल हो जाएगा। बिकॉज थॉट्स मेक व्हाट यू आर। आपके विचार ही आपको बनाते हैं। अचानक ही आपके अंदर में एक फीलिंग आएगी कि चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, आज वॉक कर लेते हैं। आपका शरीर अपने आप ही एक्सरसाइज की वजह से एक तारुण्य की तरफ चला जाएगा। आपके डाइट में, आपको खाने में वो चीजें पसंद आने लगेंगी अपने आप जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको स्ट्रेड नहीं करती है। ऐसी चीजें होती है। ब्रेन बहुत मार्वलस चीज है, ये आपके अंदर के शौक को बदल देता है। जिस समय आपको ऐसा है, आपने पैटर्न बदला, मैंने पैटर्न बदला। मैंने नवंबर में, मैंने एक दिन, वो क्रिसमस के दिन, मैंने कहा चलो भाई आज से हम चीनी छोड़ देते हैं, शुगर छोड़ देते हैं। और वीट तो मैंने पहले से ही छोड़ रखा था, और मिल्क छोड़ दिया, दूध। तो क्योंकि मैं ये जानता हूं कि होमोसेपियंस जो हमारी प्रजाति है, ये 2 साल के बाद में लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है। लैक्टोज मतलब वो जो दूध का एक पदार्थ होता है दूध में, तो उसकी टॉलरेंस होती है, वो बच्चे को 2 साल तक ही रहती है। उसके बाद में नेचर ने हमारे अंदर में इंटॉलरेंस क्रिएट किया। वो अलग बात है कि धीरे धीरे अडेप्ट करते करते हम दूध को एडजस्ट करने लगे। कुछ कुछ जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने दूध को एक्सेप्ट कर लिया, वो दूध पी लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट नेचर ने जो मशीन डिजाइन की है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की है। तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ के देखते हैं। तो तब से अभी तक मैंने दूध को हाथ नहीं लगाया और चीनी को हाथ नहीं लगाया, शुगर छोड़ दिया। तो मेरा पैटर्न जो इतने साल तक चल रहा था वो मैंने अचानक ब्रेक कर दिया। देखता क्या हूं कि जो पहले कुछ कुछ मच्छर काटे, कुछ काटे, कुछ छोटी मोटी जो चीजें होती हैं उसको ठीक होने में समय लगता था, अब वो जल्दी ठीक हो रही है। मैंने खुद उसका अनुभव लिया। और कुछ कुछ चीजें कई बार छोटे मोटे कट्स हो जाते, कुछ होते जल्दी हील हो रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग फ्रेशर। मैंने कहा ये हो सकता है कि मैंने वो पैटर्न बदला है और इतने आपको चेंज किया है, तो ये इसकी वजह से हो रहा हो। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये पैटर्न तो मैंने तोड़ा, लेकिन इस पैटर्न को भी मैं पैटर्न नहीं बनने दूंगा। तो बीच बीच में अभी मेरे दिमाग में आया कि एक आधा बार कुछ चीज ले लेनी चाहिए जो इस पैटर्न को ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअसली एक 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 ढर्रे में नहीं जाना चाहिए। तो स्टॉपिंग ऑफ शुगर इज फाइन, स्टॉपिंग ऑफ मिल्क इज फाइन, बट एक आधा दिन मैं सोच रहा हूँ कि हल्का सा एक आइसक्रीम या कोई चीज खा ही लूंगा। उसको मेरे को अपने सबकॉन्शियस को बताने की ये भी पैटर्न मत पकड़ मेरा। क्योंकि कोई भी आपका पैटर्न अगर पकड़ ले
तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एडवांटेज उसके पास चला जाता है। तो नॉट ओनली अदर्स बट योर ओन सबकॉन्शियस, योर ओन सेल्फ कैन प्ले गेम्स विथ यू इफ इट कैचेस योर पैटर्न। तो क्या से उसको करना क्या है, कैसे उससे बाहर छुटकारा पाना है। तो कुछ कुछ चीजें तो मैंने तो बताया है कि कुछ कुछ काम ऐसे करिए जो आप अमूमन नहीं करते हैं। जैसे मैंने बीच में एक बार ट्राई किया, पिछले साल मैंने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। मेरी पूरी लाइफ की रूटीन बदल गई। जिंदगी भर ऑफिसर रहे हैं, सलाम दुआ और अपने सब ऑफिसर की तरह जाओ और वापिस आओ। अब यहाँ स्टूडेंट बन गया मैं, अचानक स्टूडेंट बन गए तो फिर बहुत तरह की चीजों को चेंज होना पड़ता है। आपको टाइम पे जाना है, वहां पे गुड मॉर्निंग मैडम करना है, चाहे वो आपसे उम्र में बहुत कम है। 25 साल के हमारे टीचर्स थे, उनको गुड मॉर्निंग मैडम करते थे, सब करते थे, तो हम भी करते थे। तो पैटर्न बदल गया। इसी तरह से आप अनेक चीज कर सकते हैं। एक नई चीज सीख लीजिए, एक लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए, या कोई कोई एक कर्सिव राइटिंग सीखना शुरू कर दीजिए। आजकल हम लोग लिखते नहीं है, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एनीथिंग विच विल ब्रेक द रूटीन, आप उसको करिए। रोज एक एक डायरी बना दीजिए, उसमें लिखिए कि मैं आज कौन से नए चीज करने वाला हूँ। रूटीन का तो आप करते ही है ना, थिंग्स टू डू। तो थिंग्स टू डू को भी ऊपर नीचे कर दीजिए। कई बार होता है ना कि सुबह सुबह मैं बैंक का ये काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, बैंक का टाइमिंग का होता है हिसाब। लेकिन हो सकता है कि 10 बजे की जगह उसको 2 बजे कर दीजिए, बैंक अगर खुला है तो उसको थोड़ा दोपहर के टाइम चले जाइए। तो ये पैटर्न्स आप चेंज कर सकते हैं। इवन योर थिंग्स टू डू, उसकी जो ऑर्डरिंग है उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक आधा दिन वो करके देख लीजिए। उसको भी हैबिट मत बनाई कि रोज अप डाउन करने, फिर ब्रेन उसको पकड़ लेगा आपका सबकॉन्शियस, ये रोज इसको अप डाउन करता है, तो उसमें भी वो पैटर्न पकड़ेगा। उसको भी थोड़े दिन करिए, फिर एक दो दिन उसको मत करिए। कीप ऑन सरप्राइजिंग योर सेल्फ, कीप ऑन शॉकिंग योर सेल्फ, करते रहिए। आप देखिएगा आपकी एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगी, आप एजाइल हो जाएंगे, आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाएंगी अपने आप। जो चीज आपके लिए हानिकारक है, सबकॉन्शियस बोलेगा भाई इसको तो बहुत सारी चेंजेस हैं, तो आई हैव टू गिव हिम मोर एनर्जी, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है। आपको धीरे धीरे वो चीज पसंद आने लगेंगी जो आपके लिए जो आपके लिए अच्छी है, जो हानिकारक नहीं है। तो और जो हानिकारक है उससे आपका मन थोड़ा दूर होना शुरू हो जाए। तो कीप सरप्राइजिंग योरसेल्फ, कीप शॉकिंग योरसेल्फ, बट रिमेंबर, सामने वाला भी आपका पैटर्न पकड़ रहा है। तो उनको तो बिल्कुल मत पता लगने दीजिए कि आपका पैटर्न क्या है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी मत पता लगने दीजिए कि आपका पैटर्न क्या है। कीप ब्रेकिंग इट, कीप चेंजिंग इट। चेंज ही तो जीवन का सार है। तो मैंने कहा था कि वो एनिमल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, सोसाइटी लेवल पे काम करता है। आप देखेंगे फोर्सेस ऑफ चेंज आते हैं और फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आते हैं। अभी पिछला एक हफ्ता 2 हफ्ता हम क्या देख रहे हैं, पिछले 6-7 हफ्तों, मतलब 20 तारीख को, उसके पहले मतलब 15 तारीख के बाद इतना सब घमासान हो रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं? तो एक तरफ फोर्सेस ऑफ चेंज है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें बदल चाहिए, और दूसरी तरफ फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, कहता है नहीं हम नहीं बदलने देंगे, हमको यही रहना है। वो कंफर्ट जोन में बैठे हैं। और जो फोर्स ऑफ चेंज है वो हमेशा एजिटेट करता रहता है। एजिटेट का मतलब होता है जैसे आप चाय में आप घुमाते रहते हैं चम्मच ताकि वो चीनी उसमें घुल जाए। तो एजिटेट करते रहना चाहिए, हमेशा मंथन होते रहना चाहिए। तो फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा हारती है, क्योंकि फोर्स ऑफ चेंज हमेशा जीतता है। क्योंकि उसके साथ में उसके पास एक चीज है, वो है लॉ ऑफ नेचर। दो लॉज हैं, एक समय हमेशा बदलता है, आगे जाता है, और दूसरा एवरीथिंग चेंजेस। तो जो चेंज की फोर्स है वो हमेशा जीतती है। आप अपने जीवन में देख लीजिएगा, जिस जिस चीज को आपने कहा कि हाय इतना अच्छा है, ऐसे ही रह जाए, इतना सुंदर है, आई विश द टाइम स्टॉप्स, बट टाइम नेवर स्टॉप्स। इसलिए फोर्स ऑफ चेंज को तो जीतना ही है। हमारे जैसे जैसे जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो आगे बढ़ेगा तो कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो ऊपर आ जाएगा। जब वो ऊपर आ जाएगा थोड़ी समय के बाद में जो फोर्स ऑफ चेंज है वो भी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा, बोलेगा अभी ये ठीक है। तो फिर एक नया जनरेशन आएगा, उसको भी चेंज करके धक्का मार देगा।
ये चलता रहता है, इसी को जीवन कहते हैं। तो ये आपके शरीर में भी हो रहा है, इस क्षण भी हो रहा है। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ चेंज अंदर घर्षण कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आपकी फोर्स ऑफ चेंज जीत रही है, इसलिए आप जीवित होकर मेरे साथ बात कर रहे हो। जिसका फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीत गया और वो चेंज नहीं कर पाया, वो हमारे बीच नहीं है, जा चुके। तो जैसे अभी कई बार होता है कि आपके ऊपर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, तो आपके शरीर को चेंज होना पड़ता है। अंदर से फीवर क्रिएट करेगा, कुछ करेगा, और उस बैक्टीरिया को बाहर निकालना है। नहीं तो आप रेजिस्ट करते रह जाएंगे, नहीं भाई मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तो बैक्टीरिया आपके अंदर इन्फेस्ट हो जाएगा, वो आप खत्म कर देगा आपको। तो जीवंत रहने के लिए, जीवन जगने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एंड फुल ऑफ लाइफ रहने के लिए, you have to understand, break your patterns, shock yourself, change yourself, and understand that that is life. Comfort is not life. तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह मेरा सवाल प्रशांत जी से है। प्रशांत जी, कोई कमेंट, कोई सवाल कुछ आया हो तो बताइए। सर, शरद जावले जी, प्रीतम पाटिल जी, चंदा जाधव जी, इन्होंने आपको गुरु पूर्णिमा के बधाई भेजी है। और आपके लिए आपको धन्यवाद सर। निखिल शर्मा जी ने एक प्रश्न भेजा है। जी। Why does this loop repeat itself? Because after a while, the subconscious mind catches the pattern that after a while he will change the pattern. So it returns to the usual way, the comfort zone. Why does this keep happening? ये काल चक्र है। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये once you increase a particular pattern, your subconscious catches it, then you have to change it. The moment you change it, as I said, वो चेंज भी एक पैटर्न हो जाता है। ये रोज चेंज कर रहा है, ये रोज चेंज कर रहा है, तो वो भी पकड़ लेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑल द टाइम। ऑलवेज यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड, एंड डू नॉट अलाउ एनी पैटर्न टू सेटल इन। क्योंकि सेटल इन कर गया तो आपको वो स्थूल बना देगा, आपको जड़ की तरफ ले जाएगा चेतन से। चेतन कौन होता है? जो हमेशा अपने पैटर्न को बदलता रहता है। और जो जड़ हो जाता है, धीरे 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 एजिंग हो जाती है उसकी, और उसके बॉडी को और उसके माइंड को सिग्नल जाता है कि भाई अब मैं धीरे धीरे धरती पे बोझ बन रहा हूँ। आई एम ओनली कंज्यूमिंग रिसोर्सेस, आई एम ओनली एंजॉइंग, एंड आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू दिस ह्यूमैनिटी। जब ये सिग्नल जाने लगता है तो फिर धीरे धीरे आदमी बीमारी की तरफ चला जाता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन चेंजिंग ऑफ पैटर्न शुड नॉट बी क्रिएटिंग अनदर पैटर्न। ये मेरा कहना है। जी। प्रशांत जी, और कुछ? सर, हरकिरत साही सर और विनय पटेल जी ने भी आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई भेजी है। जी जी, सबको धन्यवाद। और आप भी किसी न किसी के गुरु हैं, इसलिए मेरी तरफ से भी आपको नमन। और आप अच्छे गुरु बने, और अंगूठा काटने वाला नहीं शिष्य को आगे बढ़ाने वाला, ऐसे गुरु बनिए। मेरी शुभेच्छा आप सबके साथ। आज के लिए बस इतना ही। तो हमेशा की तरह मुझे आपके आने वाले तारीख का आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो अगला जो हमारा वेबिनार होगा, ये 5 अगस्त को होगा, 5 अगस्त। इसको नोट कर लीजिएगा। तो 7:30 बजे 5 अगस्त को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।